था। अब वो खुद सब साले जा करके वहाँ दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। लाल टोपी जो होता है वो खतरे की घंटी होती है, सांड को दिखा दीजिए तो अभी दौड़ाने लगेगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं गोरखपुर में खड़ा हूं। आपको बता दूं कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि 28 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में और साथ ही आपको बता दें कि अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी में थी, जो कि उनकी मुलायम सिंह यादव की बहू थी और बीजेपी में आने वाली है। तो ऐसे में जानना जरूरी हो गया है महिला समुदाय से कि इस मामले में उनका क्या राय है, उनके मन में क्या चल रहा है यूपी चुनाव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, दारा सिंह चौहान को लेकर। आइए इन सारे मुद्दों पर हम महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए कि बाबा जी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि 80-20 का फर्क है, 80 हमारे साथ है, 20 उनके साथ है, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 80 हमारे हैं और 20 में भी बंटवारा है। नहीं, कोई बंटवारा नहीं है। हमारे प्रदेश में योगी जी के अलावा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ महिलाएं जो इतनी सुरक्षित हैं, वो आधी रात को भी यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था बनाई गई है कि हम लोग आधी रात को भी सड़क पे आराम से घूम सकते हैं। योगी जी के राज में महिलाओं ने इतना सशक्त हो चुकी हैं, इतनी मनोबल उनका ऊंचा हो चुका है कि वो कभी किसी से नहीं डरती हैं और हर घर की औरतों का वोट योगी जी को जाएगा। आप जान लीजिए। क्यों जाएगा? क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने बहुत सारे ऐसे योगदान दिए हैं, महिलाओं को सुरक्षा दिया है, एजुकेशन में इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं, पुलिस व्यवस्था दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना दिया है, सुकन्या योजना दिया है, आम घर छोटे छोटे घरों में अन्न धन योजना दिए हैं। और क्या चाहिए आम जनता को? और जनता को चाहिए क्या? बोल रहे जो विकास हुआ था हम ही किए थे, योगी आदित्यनाथ खाली फीता काट रहे हैं बस। नहीं, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको लगता है, हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि हमारे योगी जी जो आए हैं, उन्होंने जैसा काम किया वैसा किसी सरकार ने नहीं किया। हमें यही लगता है। और हमारा वोट, सारी महिलाओं का वोट, हर घर की महिलाओं का वोट सिर्फ योगी जी को जाएगा, सिर्फ योगी जी को। अगर उन्होंने इतना योगदान दिया था तो उन्होंने क्यों नहीं काटा फीता? हमारी सरकार काम करके फीता काट रही है तो तकलीफ हो रही है। पहले पत्थर फेंको राजनीति कश्मीर में की, वहाँ से निकाले गए, अब लखनऊ से भी निकाले जाएंगे। हर जगह देश में, प्रदेश में योगी जी और मोदी जी यही लोग विकास करेंगे और हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं उनको निकाल देंगे, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 22 में बाइसिकल ही आएगी, कमल का कुछ नामो निशान नहीं रहेगा। बाइसिकल बाहर ही खड़ी रहेगी, कमल ही खिलेगा। बाइसिकल अभी भी बाहर खड़ी रहेगी और बहुत सालों तक बाहर खड़ी रहेगी, दशकों तक कमल ही खिलेगा, ये वो लिख लें। अच्छा, ये बताइए साइकिल एक मिनट, साइकिल का जमाना गया, वो इस चक्कर में मॉडल युग आ गया है। मोदी जी के राज में एक छोटा कर्मचारी, बड़े लोगों की तो बात ही छोड़िए, भाजपा सरकार जब भी कार्य करती है छोटे वर्ग के लिए करती है। मीडियम वर्ग के बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन हरिजन हो, यादव हो, क्या हमारे मुख्यमंत्री ने विकास किया? विकास करते समय, आवास देते समय, जन धन खाता हो, सुकन्या हो या किसी खाते में भेजते समय क्या उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण ठाकुरों का खाता है? किसी अन्य बिरादरी का नहीं है। ये कब राजनीति का अब राजनीति टूट गया है। सपाओं की यादों को वोट हम ले लें, मुस्लिम का वोट, मुस्लिम अब बहुत शिक्षित, संगठित, नौ समझदार हो गई है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, खाली उद्योगपतियों का काम। इसलिए कि सारे चोर पार्टी थे। महाराज जी मेरे बहुत सुंदर ही काम कर रहे हैं। जितने विपक्षी साले हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये चोरों की सरकार थी। ये चोरों की सरकार अब आने वाली नहीं है। आएंगे तो सिर्फ परम पूज्य आदित्य योगी नाथ ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्यथा कोई सरकार नहीं बनेगी। और प्रियंका जी जो कहती है मैं लड़की हूँ, तो लड़की है तो स्कूटी से चल के दिखाने समाज को दिखाती है। अब विदेशों में जो पैसा जाता है वो कहाँ से जाता है? अब क्यों नहीं भेज रही है सोनिया जी, राहुल जी क्यों नहीं भेज रहे हैं? और अखिलेश यादव अपने बाप का जो सेवा नहीं हॉस्पिटल में किया, वो सरकार क्या चलाएगा? क्या सरकार चलाएगा? उससे पूछा जाए ना कि आप अपने बाप का जो भर्ती था उसको तुम सेवा तक नहीं किए, एक गिलास पानी तक नहीं दिए, तुम जनता को क्या देखोगे? अरे चोर हो, चोरों की तरह साइकिल पंचर करके घर में बैठो, कभी तुम्हारी सरकार बनने वाली नहीं है। बनेगी थी तो योगी आदित्यनाथ महाराज ही बनेंगे, अन्यथा कोई नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना गुप्ता है। अच्छा, मैम ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में राम राज है कि नहीं है? पूरी तरह से रामराज है। अच्छा। ये बताइए, जो है कांग्रेस सरकार ये सपा बोल रही है, कांग्रेस में पंजाब में जालंधर में मेरी बहन रह चुकी है और वहाँ पे जिस हिसाब से औरतों के साथ उत्पीड़न होता है, हाँ, तो वो कांग्रेस की वहाँ सरकार है।
ठीक है, वो कहते हैं कि यूपी में खराब है और वही खुद की वहाँ की कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे इस तरह से हो रहा है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि अगर राम राज चाहिए भैया तो ये अखिलेश को लेके आओ, अखिलेश ही राम राज लाएंगे उत्तर प्रदेश में। वो तो हम लोग देख चुके हैं, वो तो हम लोग देख चुके हैं कितना राम राज था, और राम मंदिर किसके वजह से बन रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या बोले थे आप? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये हमारा कहना नहीं है, पूरे प्रदेश का कहना है, पूरे देश का कहना है। एक विपक्षी भी और सामने तो अखिलेश यादव कह देता है, लेकिन वो जाके बोलता है कि इस देश में कौन है, दो ही राम हैं, योगी और मोदी, कोई दिखता ही नहीं है। क्योंकि इन लोग न हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्हें न सत्ता का लोभ है न कुर्सी का लोभ है। अगर उन्हें है लोभ तो अपनी जनता का लोभ है। आज वो कहते हैं हम नहीं, कहीं 10 जगह लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि उनको जान चाहिए। जान रहेगा तो जहान है। हाँ, सत्ता तो उनको जनता के लिए कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनको जो करना है गोरखनाथ मंदिर पे ही अपना जो भी सुख भोग लें, विदेश नहीं देखे होंगे, कभी फ्लाइट से नहीं उड़ते हैं। 2 कपड़ा चाहिए 2 गज का और देश का सेवा चाहिए। देखिए भैया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भैया हम भगवा लहराएंगे, यूपी में भैया हम कमल खिलाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी काशी विश्वनाथ में जो गली गली सड़कें थी, आज वहां जाकर के लोग जनता देख रही है कि मोदी योगी ने किया क्या। अखिलेश के राज में हमारे रामलला तिरपाल में रहते थे, हमारे परम पूज्य महाराज जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, उनको शीश महल जो कि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन ये चोरों ने उनको तिरपाल में रखा था। अब वो खुद सब साले जा करके वहाँ दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। इन चोरों को आप हम लोग के तरफ से बोलिएगा कि वहाँ गोरखपुर की महिलाएं उनको कतई उनकी साइकिल पंचर करके रखेंगी और प्रियंका गांधी को भगा के ही दम लेंगी। मैम क्या नाम है आपका? ममता गुप्ता नाम है। अच्छा मैम, ये बताइए, आप गुप्ता हैं, दलित समुदाय से आते हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए दलितों के क्या कर दिया है योगी जी ने? दलित के साथ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी सारी जनता के साथ बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने क्या काम किया है मैं गाने के थ्रू उनको बता रहा हूँ। एक बार नहीं 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बीजेपी सरकार चाहिए, एक बार नहीं 2 बार हमें चाहिए बीजेपी सरकार, बार बार चाहिए बीजेपी सरकार, बार बार चाहिए। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? अनुराधा त्रिपाठी। हाँ जी मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया भैया, इस बार तो सपा की सरकार आएगी, बीजेपी की कुछ सीट नहीं आएगी, अखिलेश यादव बोल रहे कि 400 सीट उनकी आने वाली है, क्या बोलेंगे आप? जुमले बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है। अब अखिलेश यादव के पास तो कोई है नहीं। वो तो जब मुख्यमंत्री थे तो भदोई में कर रखा है इतना सारा, हवाई अड्डे बनवा दिए। अब योगी जी गोरखपुर को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, तो उनको तो चाहिए, जैसे एक होता है ना कि ना हम आगे बढ़ेंगे ना किसी को बढ़ने देंगे, तो अखिलेश जी वही कर रहे हैं कि अब एक तो संत आदमी महात्मा जी हमारे ऊपर से शासन की गद्दी पे बैठ गए, तो उनको ये है कि अब संत बैठा है तो वो शासन की गद्दी पे बैठ करके कैसे देश को चला रहा है। अभी उनको पता ही नहीं है कि जब एक संत सत्ता की गद्दी पे बैठता है तो उसे बहुत ब्रेन होता है, बहुत दिमाग होता है और वो समाज में अच्छे काम करता है। अब उनके तरह जुमलेबाजी तो करता नहीं है, वो जुमलेबाजी कर रहा है। पिता भी पड़ा हुआ है, पिता तो 2 शादी करके बैठा हुआ है, वो संत आदमी वो क्या जानेंगे। तो हमारे पूज्य महाराज जी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं और देश की जनता जानती है कि इस प्रदेश में किसको आना है। वो अखिलेश अपनी जुमलेबाजी अपने पास रखें और हमारे योगी जी ही आने, हर बार आने हैं, बार बार आने हैं। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं योगी जी के पास बहुत दिमाग है, बहुत ब्रेन है, अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो लैपटॉप बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, और पूछिए उनको चलाने भी आता है क्या, पढ़े लिखे हैं क्या? वो देश के बच्चों को बरगला रहे हैं, वो देश के बच्चों को बरगला रहे हैं। देश के बच्चे खुद इतने शिक्षित हैं कि हमें ये आप लॉलीपॉप दे देंगे और वो समझ जाएंगे। वो ज़माना और था जब आपके पिता इस तरह का करते थे काम, तो देश की जनता भ्रमित हो जाती थी। अभी क्या है, देश का जो युवा लड़का चाहे लड़की हो, युवा मोर्चा जो भी है वो सब कुछ समझ गया है। अब वो लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ना है और वो विकास के चक्कर में पड़ना है कि जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश का विकास होना चाहिए, स्कूल का विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल्स हैं
जितने भी हॉस्पिटल्स आप देखिए, एम्स देखिए, अयोध्या देखिए, मथुरा देखिए, हर जगह विकास हुआ है। गोरखपुर की जितनी सड़कें थी गांव-गांव में, वो नगर निगम में लाए गए हैं। सड़कों को इतना मरम्मत कराया गया है। कौन करता है? अखिलेश भैया कभी आते थे क्या देखने? अच्छा ये बताइए, आप मुलायम सिंह की बात कर रही थी, तो मुलायम सिंह बोलते हैं कि बीजेपी वाले, योगी हो गए, मोदी हो गए, लाल टोपी से डरते हैं, अब डर लगने लगा उनको। लाल टोपी जो होता है वो खतरे की घंटी होती है। सांड को दिखा दीजिए तो अभी दौड़ाने लगेगा। और भगवा रंग जो है वो हमारे राम पहनते थे। तो संत जो होता है शासन की गति पे जब बैठता है तो भगवा रंग जो है वो लहराता है। लाल देख करके सांड भागते हैं, तो वो लाल अपने पास रखे रहे और साइकिल चलाते रहे, क्योंकि सांड जब दौड़ाएगा तो साइकिल पे ही भागना पड़ेगा। उस अखिलेश भाई से मैं भी पूछना चाहता हूँ कि वो भी तो जब उनकी भी सत्ता थी तो लैपटॉप तो पहले वही बांटे थे, तो क्या वो लैपटॉप जलाना जानते थे जब बांटे थे? अब मेरे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है? नहीं, हम लोग तो देखे नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, अखिलेश कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अखिलेश ही तो पहले लैपटॉप बांटे, तो उनके बाप कभी लैपटॉप चलाए थे वो बांटे थे। अब परम पूज्य महाराज जी आज दुनिया जनता को देख रहे हैं तो उनको कष्ट हो रहा है। अरे वो कष्ट में ही जिएंगे, कष्ट में ही मरेंगे। बनेगी तो योगी जी की सरकार ही बनेगी। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे थे कि देखिए सुशासन का प्रदेश है। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री आए वो अपना ही सरकारी आवास गिरा करके अपना ही महल बनाने में ही लगे थे। उत्तर प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मकान नहीं बनाया। 42 लाख गरीब जनता, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि मुस्लिम को दिया जाएगा, हिंदू को नहीं, ब्राह्मण को। जो गरीब है, जो उस के लायक है, देने योग्य है, उसी को हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं। तो कैसे कह सकते हैं? और ये लोग अपना ही महल बनाने, अब उनके महल को हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दिए तो तकलीफ नहीं होगा? ये बताइए। वो तो बोलते हैं कि पक्षपात करते हैं, एक चेहरा देख के बस गिराते हैं वो लोग। जनता के बीच में आके, जो जनता के बीच में आके बोले, हाँ, उन्होंने हर एक गरीब जनता को जो है आवाज दिया है। ऐसे ही दिया है क्या जनता के बीच में? इसीलिए तो वो पीछे से बोलते हैं। वो तुष्टीकरण नीति से शासन करने आए थे और वापस चले गए अपना साइकिल का पहिया उठा करके। दोबारा नजर नहीं आएंगे, 22 में भी नहीं, 27 में भी नहीं, कभी नहीं आएंगे। खिलेगा तो कमल ही। यहाँ पे आइए। हाँ, क्या बोल रही हैं? ये वो पार्टी है जिसने व्यक्तिगत हित छोड़ करके हमेशा राष्ट्र हित देखा। अच्छा, हाँ। और जो उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा दिया था योगी जी ने, उसको करके दिखाया। कितने हाईवेज बनवाए, मातृशक्तियों के लिए कितनी योजनाएं दी और उनको सुरक्षित किया इस पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ साथ गोरखपुर की जो महिलाएं थी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति की हो, एक मत से अगर वो विवेकशील हैं, विवेकवान हैं, ईमानदार हैं, तो वो यही कहेंगी कि योगी ने जो कार्य किया वो कोई नहीं कर सकता गोरखपुर के लिए, वही कोई नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश के लिए। इसलिए हमें सिर्फ अपना प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी इसी पार्टी का साथ देना है, जिससे आगे ये जो उनकी नीति थी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की, वो चलती रहे और सुधार और विकास के कार्य होते रहें। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव बोलते हैं कि भैया योगी जी ने तो कुछ काम ही नहीं किया है, अब हम आएंगे तो आराम राज उत्तर प्रदेश में ला देंगे, सुरक्षा ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। और नया ऐलान किया है कि आएंगे तो फिर से युवाओं को लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। बोलने में क्या जाता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, बोलने में क्या जाता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने देखते रहे, बोलते रहे। पहले क्यों नहीं किया? सपने की बात कर रहे हैं तो उनके सपने में श्री कृष्ण भी आ रहे हैं। हाँ, श्री कृष्ण, राम सब आएंगे। अब चुनाव आ गया है ना, ब्राह्मण भी आएंगे, परशुराम भी आएंगे, राम भी आएंगे। वो जय श्री राम भी बोलेंगे, जय श्री परशुराम भी बोलेंगे और श्री कृष्ण भी बोलेंगे, सब बोलेंगे वो। अरे आप परशुराम की बात कर रहे हैं तो परशुराम के दर्शन करके आए, उनका फरसा गिर गया था। हाँ, होगा ही ऐसा भाई। जब अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होंगे, अवसरवादी लोग सामने आएंगे तो ऐसा ही होगा, कोई भगवान उनको आशीर्वाद नहीं देने वाले। इधर आइए, क्या बोले थे आप? जी, हम बनारस के, हमारा मायका है और ये गोरखपुर ससुराल है। हम बनारस गए थे, वहाँ एक टेम्पू वाले से ले लीजिए, आप नाव वाले से बात कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, मोदी और योगी सिर्फ उनके जवान पे यही रटा हुआ है। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर हम तो वैसे 24 घंटा रहते हैं, देख रहे हैं महिलाओं को या बच्चों को इतने सुरक्षित, इतने खुश है। सारे मेडिकल कॉलेज, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी व्यवस्था है योगी जी ने की है, ये अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं की थी?
कहने से कोई मतलब नहीं होता। और जो लैपटॉप की बात आप कह रहे हैं कि जो है योगी जी को चलाने नहीं आता है, तो योगी जी अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। वो उनको शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों को, महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं जिससे वो लैपटॉप और मोबाइल चला सके। ये बताइए हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा चौहान है। क्या बोल रही थी आप? एक चौहान है आप? दारा सिंह चौहान बीजेपी से भाग गए, अब चले गए सपा में। जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो गए फिर आएंगे वापस, फिर आएंगे वापस। बोल रहे हैं कि दलितों की सुनाई नहीं हो रही है बीजेपी में। क्यों नहीं सुनाई हो रहा है भाई? जो चोर रहेगा वो भाग के जाएगा, ये जान लीजिए। लेकिन फिर आएंगे वही मुख्यमंत्री के पास, फिर दोबारा आएंगे। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं बोल रहे हैं। एकदम नहीं बनेंगे। हाँ, एकदम नहीं। वो सपना देखते रहे और सपने वो जीवन भर देखते रह जाएंगे। ठीक है, वो सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, आप देख लीजिएगा। सपना नहीं पूरा होगा। श्री कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बनेगी। इसके पहले कहाँ श्री हमारे योगी जी के पास हमेशा श्री कृष्ण जी, बाबा गोरखनाथ, राम जी हमेशा रहते हैं। उनको जब चुनाव आया तो उनको श्री कृष्ण जी मिलबे करेंगे। इसके बाद नहीं मिलने वाले हैं। चुनाव में तो मिलबे करेंगे भगवान जी। उदावा कर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बस खाली चुनावी मुद्दा उठाते हैं योगी आदित्यनाथ, कुछ काम नहीं करते हैं। कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते थे पहले घूमने, तो जब अखिलेश की सरकार थी तो कहीं हम लोग किसी शहर में चले जाते थे तो पहले ये नहीं होता था कि हाँ इस शहर से लोग आए हैं। अब हम लोग कहीं जाते हैं, अगर नाम ले लेते हैं हम लोग गोरखपुर से हैं, तो हमारे महाराज जी का इतना मान सम्मान, हम लोग को भी सम्मान मिलता है कि देखिए एक मुख्यमंत्री के शहर से आई हैं तो वहाँ हम लोग को मान सम्मान मिलता है। इनके सरकार में हम लोग को क्या मिलता था? कोई पूछने वाला ही नहीं था। अखिलेश जी ये पहले बता दें कि वो कहाँ कहाँ का शिलान्यास करके जुमला दे करके छोड़े हुए थे। अगर आज महाराज जी आ गए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए, सारा काम कर दिए, फीता काट दिए, तो उनको तकलीफ हो रहा है। अच्छा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जितनी कमाई करके विदेशों में भेज रहे थे, इटली भेज रहे थे, वो हमारे परम पूज्य महाराज जी नहीं कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी भाई नहीं कर रहे। जनता के लिए मर रहे हैं, दिनों रात जनता गरीबों की सेवा के लिए मर रहे हैं। अखिलेश यादव किस गरीब दलित बस्ती में जाकर के गरीब बस्ती में भोजन किए हैं? हमारे परम पूज्य महाराज जी तो एक हरिजन के यहाँ जाकर के भोजन किए हैं। क्या नाम है मैम आपका? गायत्री मिश्रा। मैम ये बताइए कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो दलित के यहाँ पे जाके भोजन कर रहे हैं वो सब दिखावा है, डर गए हैं दलितों से। नहीं, डरे तो वो हैं। वो हमारे योगी जी को देख के खुद डरे हुए हैं। हमारे योगी जी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इतने खुश हैं उनके आने में कि जब मुलायम उनका अखिलेश का सरकार था, हम लोग कितने रो के मर रहे हैं। लाइट के लिए, हर चीज़ के लिए जितना दिक्कत परेशानी से हैं, ये हम ही लोग जान रहे हैं। वो अपने यहाँ जहाँ जीते वहाँ आगे बढ़ाए होंगे, लेकिन हम लोग तो त्रस्त थे। और योगी जी के आने से देखिए कौशल विकास अभी चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, फ्री ड्रेस, फ्री, पूरा एक पैसे की कुछ नहीं बच्चों से मांग है। हाँ, बच्चों की पूरा कौशल विकास में देखिए। क्या बोले? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मोदी योगी की सरकार में हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अब ये अखिलेश की क्या हमारा देश सुरक्षित है? सारा पैसा विदेश जाता था और आज हमारे इस योगी मोदी की सरकार में हमारा देश तो सुरक्षित है। 370 जो हुआ है, लोग कहते थे कि मतलब खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन एक आवाज़ तक नहीं हुआ और सबके मुंह बंद कर दिए मोदी योगी की सरकार ने।